ओम शांति। 12 मार्च 2025 के मुरली के महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली के सार में मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप भी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं, तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब ऊंच पद मिलेगा। बाबा कहते हैं, मैं आप बच्चों के लिए ही आया हूँ। आप बच्चों के पास में तो फिर भी सोचने समझने चिंता के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझ बाप के पास में तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं है, और मैं तुम्हारे लिए ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके आया हूँ। तो मुझे हर पल हर मुश्किल में मुझे याद करो, हर संकल्प में मुझे शामिल करो। कई का समझते हैं कि बाबा से क्या छोटी छोटी बातें पूछना। बाबा कहते हैं कि मैं बैठा ही हूँ, हर एक कदम पर मुझसे पूछो। बाबा आज मैं ये बनाऊं, बाबा आज मैं ये पहनूं, बाबा आज मैं यहाँ जाऊं, बाबा आज मैं ये करूं, बाबा आज मैं ऐसा करूं, बाबा आज मैं ये करूं। तो बाबा हर पल आपकी बात का जवाब देता है, बस बाबा को साथ रखना। तो बाबा बच्चों को राय हर कदम पर देते हैं, लेते रहो। प्रश्न मुरली का, सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? उत्तर, नष्टो मोह बनने का। किसी में भी ममत्व ना हो, अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी से मोह तो नहीं है। कोई भी पुराना संबंध अंत में याद ना आए। योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तभी बिगर सजा ऊंच पद मिलेगा। और बाबा ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जाना है, हम यहाँ मोह में, किसी देह में, संबंधों में, साधनों में बुद्धि लगाकर रखेंगे तो शरीर छूटते समय कष्ट होगा। इसलिए परमात्मा नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे इस तरह से मोह में रहें और मोह में फिर कष्ट हो। सो इसलिए परमात्मा हम बच्चों को ये राय देते हैं। छूटना तो ये शरीर भी है, जो शरीर जिस पल से इस आत्मा ने पहना है उस पल से साथ होकर भी यदि ये बिना पूछे बिना परमिशन के चला जाता है तो फिर देह के संबंध और साधन तो बहुत दूर हो गए ना। इसलिए परमात्मा बच्चों को प्यार से समझाते हैं। उत्तर बाबा ने कहा, नष्ट मोह बनने का, किसी में ममत्व ना हो, अपने दिल से पूछना है। हमारा किसी में मोह तो नहीं है, कोई भी पुराना संबंध अंत में याद ना आए। योग बल से हिसाब किताब चुकतो करने हैं, तभी फिर ऊंच पद मिलेगा बिगर सजा। ओम शांति। अभी तुम किसके सम्मुख बैठे हो? बाप दादा की। बाप दादा के बाप भी कहना पड़े तो दादा भी कहना पड़े। बाप भी इस दादा के द्वारा तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। बाहर में तुम रहते हो तो वहां बाप को याद करना पड़ता है, चिट्ठी लिखनी पड़ती है। यहाँ तुम सम्मुख हो, बातचीत करते हो किसके साथ? बाप दादा के साथ। यह है ऊंचते ऊंच दो अथॉरिटी। ब्रह्मा है साकार और शिव है निराकार। अभी तुम जानते हो ऊंचते ऊंच अथॉरिटी बाप से कैसे मिलना होता है। बेहद का बाप जिसको पतित पावन कह बुलाते हैं। अभी प्रैक्टिकल में तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हो, तुम उनके सम्मुख बैठे हो। बाप बच्चों की पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। घर बैठे भी बच्चों को राय मिलती है कि घर में ऐसे ऐसे चलो। अब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे जानते हैं हम ऊंचते ऊंच बाप की मत से ऊंचते ऊंच मर्तबा पाते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच यह लक्ष्मी नारायण का मर्तबा है। यह पास्ट में होकर के गए हैं। मनुष्य जाकर इन ऊंच को नमस्ते करते हैं। मुख्य बात ही है पवित्रता की। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु कहाँ वह विश्व के मालिक, कहाँ अभी के मनुष्य? यह तुम्हारी बुद्धि में ही है। भारत बरोबर 5000 वर्ष पहले ऐसा था। हम ही विश्व के मालिक थे और किसकी बुद्धि में यह नहीं है। इनको भी पता थोड़े ही था, बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। अभी बाप ने आकर बताया है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे होते हैं। यह बड़ी गुहा रमणीक बातें हैं जो और कोई समझ ना सके सिवाय बाप के। यह नॉलेज कोई पढ़ा ना सके। निराकार बाप आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण भगवान वाच्य नहीं है, बाप कहते हैं। शिव भगवान वाच्य है। मैं तुमको पढ़ाने
बढ़ाकर सुखी बनाता हूँ, फिर मैं अपने निर्वाण धाम में चला जाता हूँ। बाबा कहते वापस मैं वहीं आ जाता हूँ जहाँ से आता हूँ। अभी तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बिगर कौड़ी खर्चा 21 जन्म के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पाई पैसा भेज देते हैं, वह भी अपना भविष्य बनाने। कल्प पहले जिसने जितना खजाने में डाला है उतना ही अब डालेंगे, ना जास्ती ना कम डाल सकते। यह बुद्धि में ज्ञान है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं रहती। बिगर कोई फिक्र के हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह बुद्धि में सिमरन करना है। तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए और फिर नष्टो मोहा भी बनना है। यहाँ नष्टो मोहा होने से फिर तुम माया वहाँ मोहचित राजा रानी बनेंगे। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है, अब वापस जाना है, फिर इसमें ममत्व क्यों रखें? कोई बीमार होता है, डॉक्टर कह देते हैं केस होपलेस है, तो फिर उनसे ममत्व निकल जाता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। आत्मा तो अविनाशी है ना। आत्मा चली गई, शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से फायदा क्या? अभी बाप कहते हैं तुम नष्टो मोहा बनो। अपने दिल से पूछना है हमारा किसी में मोह तो नहीं है, नहीं तो वह पिछाड़ी में याद जरूर आएंगे। नष्टो मोहा होंगे तो यह पद पाएंगे, स्वर्ग में तो सब आएंगे। वह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है सजा ना खाकर मुझ बदवाना। योग बल से हिसाब किताब चुकतू करेंगे तो फिर सजा नहीं खाएंगे। पुराने संबंधी भी याद ना पड़े। अभी तो हमारा ब्राह्मणों से नाता है, फिर हमारा देवताओं से नाता होगा। अभी का नाता सबसे ऊंच है। अभी तुम ज्ञान सागर बाप के बने हो, सारी नॉलेज बुद्धि में है। आगे थोड़े ही यह जानते थे कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अभी बाप ने समझाया है। बाप से वर्षा मिलता है तब तो बाप के साथ लाभ होता है ना, लाभ है ना। बाप द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती है, उनका यह रथ मुकर्रर है। भारत में ही भागीरथ गाया हुआ है। बाप आते भी भारत में हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है। तुम जान चुके हो यह 84 का चक्र हमको लगाना ही है। 84 के चक्र से छूट नहीं सकते। 84 के उस चक्र में परमात्मा संगम पर दूसरी पराई तन में पराई दुनिया में रावण राज्य में आता है, तो आप सोचो परमात्मा भी वो आए इस ड्रामा के सीन में उतरता है और अपना कर्तव्य करता है। मतलब अगर परमात्मा को भी मोक्ष नहीं है तो फिर परमात्मा कहते हैं आत्माओं को मोक्ष कैसे हो सकता है? मैं भी तो आए पाठ बजाता हूँ ना, भल खुद का शरीर नहीं है तो कोई छूट नहीं सकते हैं। तुम जानते हो कि सीढ़ी उतरने में बहुत टाइम लगता है, चढ़ने में सिर्फ यह अंतिम जन्म लगता है। इसलिए कहा जाता है तुम त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनते हो, जिसमें तीनों काल चारों युगों का तुम इस दिव्य चक्षु से चक्र फिराते हो। 84 का चक्र फिराते हो, चारों युगों का चक्कर लगाते हो। आदि मध्य के ड्रामा को इस दिव्य दृष्टि से देखते हो, परमात्मा को इस दिव्य चक्षु से देखते हो, इस ज्ञान चक्षु से सब कुछ देखते हो, समझते हो। तो बाबा कहते तुमको ही त्रिलोकीनाथ आकर के ये त्रिनेत्र देते हैं और फिर तुम भी त्रिलोकीनाथ जैसे बनते हो, त्रिकालदर्शी तुम भी बनते हो। तो पहले तुमको यह पता था क्या कि हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं? तो बाबा कहते हैं नहीं पता था, है ना, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को बताया। अभी बाप मिला है, शिक्षा दे रहे हैं, तब तुम समझते हो। बाबा के पास कोई आते हैं, बाबा पूछते हैं आगे स्ट्रेस में इसी मकान में कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा कल्प कल्प मिलते हैं। तो समझा जाता है ब्रह्मा कुमारी ने ठीक समझाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग के झाड़ सामने देख रहे हो, नजदीक हो ना। मनुष्य आपके लिए कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? वह भी नाम रूप से न्यारे हो जाएं। अक्षर तो कहते हैं बिल्कुल रॉन्ग। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा उन्हीं
उनकी ही बुद्धि में बैठेगा। प्रदर्शनी में देखो कैसे कैसे आते हैं, कोई तो सुनी सुनाई बातों पर लिख देते हैं कि यह सब कल्पना है, तो समझा जाता है यह अपने कुल के नहीं है, अपने प्रकार अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ ड्रामा 84 का चक्र आ गया है, ड्रामा पूरा आ गया है। अभी पुरुषार्थ करना है, वह भी ड्रामा अनुसार ही होता है। ड्रामा में नोंद है, बाबा कहते ड्रामा में नोंद है ऐसे भी नहीं, ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा। तो पुरुषार्थ करना है वह भी ड्रामा अनुसार ही होता है, ड्रामा में नोंद है ऐसे भी नहीं, ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे, यह कहना रॉन्ग है। ड्रामा को पूरा नहीं समझा है उनको फिर नास्तिक कहा जाता है। वे बाप से प्रेत रख ना सके, ड्रामा के राज को उल्टा समझने से गिर पड़ते हैं। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे। भक्ति में भी देखा आपने, जो सबसे ज्यादा भगवान को मानते थे उन पर ही सबसे ज्यादा मुश्किलें आती थी। तो उनकी बाबा कहते हैं अनेक विघ्न आते हैं, उनकी परवाह नहीं करनी है। बाप कहते हैं जो अच्छी बातें तुमको सुनाते हैं वह सुनो, बाप को याद करने में खुश बहुत रहेंगे। बुद्धि में है, बाबा कहते हैं बाप को याद करने से तो खुश बहुत रहेंगे। बुद्धि में है, अब 84 का चक्र पूरा होता है, अब जाना है अपने घर। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। तुम पति तो जा नहीं सकते हो, पहले जरूर साजन चाहिए पीछे बारात। तो गाया हुआ भी है भोलानाथ की बारात, सबको नंबरवार जाना तो है। इतना आत्माओं का झुंड कैसे नंबरवार जाता होगा। मनुष्य पृथ्वी पर कितनी जगह लेते हैं, कितना फर्नीचर जावे आदि जाए आदि चाहिए। आत्मा तो है बिंदी, आत्मा को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। आत्मा कितनी छोटी जगह लेती है। इस साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ में कितना फर्क है, वह है बिंदियां, बिंदियों का झाड़। यह सब बातें बाप बुद्धि में बिठाते हैं, तुम्हारे सिवाय ये बातें दुनिया में और कोई सुन ना सके। बाप अभी अपने घर और राजधानी की याद दिलाते हैं। तुम बच्चे रचयिता को जानने से सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम त्रिकालदर्शी आस्तिक हो गए, दुनिया भर में कोई आस्तिक नहीं। वह है हद की पढ़ाई और यह है बेहद की पढ़ाई। वह अनेक टीचर पढ़ाने वाले हैं, यह एक टीचर पढ़ाने वाला है जो फिर वंडरफुल है। यह बाप भी है, टीचर भी है तो गुरु भी है। यह टीचर तो सारे वर्ल्ड का है, परंतु सबको तो पढ़ना नहीं है। बाप को सभी जान जाएं तो बहुत भागे बाप दादा को देखने लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर एडम में बाप आया है तो एकदम भाग जाएं। बाप की प्रत्यक्षता तब होती है जब लड़ाई शुरू होती है। फिर कोई भी होना, कोई भी विनाश, बाबा कहते हैं फिर कोई आ भी नहीं सकते हैं। तुम जानते हो यह अनेक धर्मों का विनाश है, विनाश भी होना है। पहले पहले एक भारत ही था और कोई खंड नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में भक्ति की भी बातें हैं। बुद्धि से कोई भूल थोड़े ही जाता है, परंतु याद रहते हुए भी यह ज्ञान है। भक्ति का पाठ पूरा हुआ, अब तो हमको वापस जाना है। इस दुनिया में रहना नहीं है। घर जाने लिए तो खुशी होनी चाहिए ना। तुम बच्चों को समझाया है, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। तुम दो पैसे इस राजधानी स्थापन करने में लगाते हो, वह भी जो करते हैं वो बहु कल्प पहले मिसल। तुम भी वो बहु कल्प पहले वाले हो। तुम कहते हो बाबा आप भी कल्प पहले वाले हो, हम कल्प कल्प बाबा से पढ़ते हैं। श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं होंगी। तुमको यह खुशी है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप सिर्फ कहते हैं पवित्र बनो। तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी। सब वापस चले जाएंगे, बाकी और बातों की हम जिक्र ही क्यों करें। कैसी सजा खाएंगे, क्या होगा, इसमें हमारा क्या चाहता है। हमको अपना फिक्र करना है और धर्म वालों की बातों में हम क्यों जाएं। हम हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के। वास्तव में इनका नाम भारत में है, फिर हिंदुस्तान नाम रख दिया है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हम लिखते हैं कि हम देवता धर्म के हैं तो भी वह हिंदू लिख देते हैं,
क्योंकि जानते ही नहीं कि देवी देवता धर्म कब था। कोई भी समझते नहीं है। अभी इतने भी के हैं, यह तो फैमिली हो गई ना, घर हो गया ना। ब्रह्मा तो है प्रजापिता, सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर वर्णों में आते हो। पहले तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तो तुम मेल ही मेल हो, आत्मा एक समान सब है, सब बाबा के बच्चे, ब्रदर। लेकिन जब इधर इस दुनिया में पाठ बजाने आते हो तब मेल और फीमेल का चोला पहनते हो। और ब्रह्मा कुमारी में ब्राह्मण बच्चे इसीलिए क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने अडॉप्ट किया, तो एक पिता की संतान भाई बहन। तो बाबा कहते इस तरह से देखो, बाबा आप भी कल पहले मिले, ऐसे हम बाबा से मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं जो भी है अभी तुम सब एक भाई बहन एक पिता की संतान हो और फैमिली हो गए, है ना। तो बाकी बाद में वर्णों में आते हो। ब्राह्मण वर्ण भी बाबा ने जब अडॉप्ट किया तब बना। तो तुम्हारा ये कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है, गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश। योग बल से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो, नेचर क्योर कराते हैं ना। अभी तुम्हारी आत्मा क्योर होने से फिर शरीर भी क्योर हो जाएगा। 5 तत्व भी यह है स्पिरिचुअल नेचर क्योर। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। ऊपर में नाम लिख दो, रूहानी नेचर क्योर। मनुष्यों को पवित्र बनाने की युक्तियां लिखने में कोई हर्जा नहीं है। आत्मा ही पतित बनी है तब तो बुलाते हैं। आत्मा पहले से तो प्रधान पवित्र थी, फिर अपवित्र बनी है। फिर पवित्र कैसे बने? भगवान बच मन मना भव मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम पवित्र हो जाएंगे। बाबा कितनी युक्तियां बतलाते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाओ, परंतु कोई ने भी ऐसे बोर्ड लगाया नहीं है। चित्र मुख्य रखे हो, अंदर कोई भी आए तो बोलो तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो। यहाँ यह ऑर्गेन्स मिले हैं पाठ बचाने के लिए। यह शरीर तो विनाशी है ना, बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश हो जाएंगे। अभी तुम्हारी आत्मा पवित्र है, फिर पवित्र बनो तो घर चले जाएंगे। समझाना तो बहुत सहज है, जो कल पहले वाला होगा वही आकर फूल बनेंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुम तो अच्छी बात लिखते हो, वह गुरु लोग भी मंत्र देते हैं ना। बाप भी मन मना भव का मंत्र दे, फिर रचयिता और रचना का राज समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे को भी परिचय दो। लाइट हाउस बनो, लाइट हाउस भी बनो। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। जैसे बाप जानते हैं मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो। मुख से शिव बाबा शिव 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 भी कहना नहीं है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। याद से ही तुम पावन बनेंगे। कल्प पहले जैसे जैसे जिन्होंने वर्षा लिया होगा वही अपने अपने समय पर लेंगे। अदली बदली कुछ हो नहीं सकती। मुख्य बात है ही देही अभिमानी हो बाप को याद करना, तो फिर माया का थप्पड़ नहीं खाएंगे। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ विकर्म होगा, फिर 100 गुना पाप बन जाता है। सीढ़ी उतरने में 84 जन्म लगे हैं। अब फिर चढ़ती कला एक ही जन्म में होती है। बाबा आया है तो लिफ्ट की भी इन्वेंशन निकली है। आपने देखा होगा हाथ में भी एक फिंगर एक अंगूठा रखने से 1500-1000 kg का ऊपर में लिफ्ट से मनुष्य व्यक्ति चढ़ जाते हैं। तो ये भी सीढ़ी उतरते उतरते हम इतने थक गए हैं कि अब हमें परमात्मा आए संगम पर लिफ्ट दे रहे हैं एक ही बार में, है ना। 84 जन्म लगे पतित बनने में और 1 जन्म लगा पावन बनने में। तो इन्वेंशन अभी निकली है। आगे तो कमर को हाथ देकर सीढ़ी चढ़ते थे, अभी सहज लिफ्ट निकली है। यह भी लिफ्ट है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति में 1 सेकंड में जाते हैं। जीवन बंध तक आने में 5000 वर्ष 84 जन्म लगते हैं। जीवन मुक्ति में जाने में 1 जन्म लगता है। कितना सहज है। तुम्हारे से भी जो पीछे आएंगे वो भी झट चढ़ जाएंगे। समझते हैं कोई खोई हुई चीज बाप देने आए हैं, उनकी मत पर जरूर चलेंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिला थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, बिगर कोई फिक्र चिंता के अपने गुप्त राजधानी श्रीमत पर स्थापन करनी, विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। बुद्धि में रहे, कल्प पहले जिन्होंने मदद की है वह अभी भी अवश्य करेंगे, फिक्र की बात नहीं है। दूसरा, सदा खुशी रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हम वापस घर जा रहे हैं। अभी आत्माभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है, कोई भी कर्म नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना है। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। जिसका बाप और सेवा से प्यार है उससे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। व्यक्तिशाली सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपना, जैसे परमात्मा एक है। यह सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है। ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है। यह आवाज जब बुलंद हो तब आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकना बंद हो। अभी यही समझते हैं कि यह भी एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर भी एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है। यह सत्यता के परिचय की व सत्य ज्ञान के शक्ति की लहर फैलाओ, तब प्रत्यक्षता के झंडे नीचे सर्वात्माएं सहारा ले सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।